नमस्ते साथियों। आज एक इतनी दुखद घटना हुई है कि जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मैं खुद ऐसा हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, दुबई में एक एयर शो चल रहा है। 17 तारीख से वो 21 तारीख तक एयर शो चल रहा था। आज की डेट है 21 तारीख, फाइनल डे था इस शो का। और जिसमें वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग फाइटर जेट आए थे, करीबन 1500 फाइटर जेट आए, जिसमें से अपने भारत का एक फाइटर जेट तेजस, उसने उड़ान भरी। और उड़ान भरते ही जब वो वापस लैंड होने लगा तो वो क्रैश कर गया। अब ये जैसे ही क्रैश हुआ तो आसपास पूरा सन्नाटा हो गया था। इसके अंदर एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, जिससे जब इंक्वायरी बैठेगी, जब इसके ऊपर जांच बैठेगी, तो पता चलेगा उस रिकॉर्डर से कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था कि फाइटर जेट क्रैश मार गया। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि नेगेटिव जी मैनुअल, अगर ये करते टाइम भी अगर कुछ चूक हो जाती है तो भी फाइटर जेट क्रैश होने का रीजन इसको माना जाता है। लेकिन इसको हम कंफर्म नहीं कहेंगे, अभी देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इसके ऊपर जांच बिठाएगा, इसका क्या रीजन आता है, क्या होता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या रीजन रहा है। 4.5 जनरेशन मल्टीपर्पज तेजस, जिसकी अगर प्राइस की बात करें तो एक तेजस की प्राइस अभी तक जैसे जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है 309 करोड़। ये काफी हेवी अमाउंट होता है और बहुत सारे जो कंट्री है इसको लेने की प्रयास में है। एक्सपोर्ट की डील आ चुकी है, अभी इसके ऊपर फाइनल नहीं हुआ है। अभी तक तेजस को अपन ने किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं किया है, पर इसके लिए काफी रिक्वेस्ट रही है और अभी तक कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। इसको मेड इन इंडिया फाइटर जेट भी कहते हैं। अब मेड इन इंडिया बोला तो 100% ये इंडियन होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसमें 60 से 65% मेड इन इंडिया है। बाकी हमने यूएसए, यूके और इजराइल से कुछ हेल्प ली है। जैसे यूएसए से हमने इसका इंजन लिया है, सेकंड इजराइल से हमने इसकी रडार की जो टेक्निक होती है वो ली गई है। इसे हम मल्टीपर्पज फाइटर जेट क्यों कहते हैं, ये इंडियन नेवी के लिए भी काम आता है, प्लस इंडियन एयरफोर्स के लिए भी काम आता है। इंडियन एयरफोर्स में नजदीक के जो भी ठिकाने होते हैं, टारगेट होते हैं, उसको खत्म करने के लिए तेजस को यूज करते हैं। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 13.5 मीटर चौड़ा होता है, 6.5 मीटर लंबा होता है। इसका अगर वेट करें, इम्पिटी वेट की बात करें तो 6500 केजी इसकी इम्पिटी वेट है। और अगर इसकी मैक्सिमम वेट की क्षमता की अगर हम बात करें वो 13500 केजी है। अब अगर अपन इसकी स्पीड की बात करें तो ये है 1.3 से 1.8 मेक, जो साउंड की स्पीड के बराबर होती है। और सेकंड इसकी हाइट की बात करें कि कितनी ऊपर उठ सकता है तो वो है 56,000 फीट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये किधर भी घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम सेम केस की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में भी ये सेम केस हुआ था, जिसमें फाइटर जेट क्रैश मार गया था, लेकिन किस्मत से उसका जो पायलट था वो इंजेक्ट करके निकल चुका था, तो उसमें जन हानि नहीं हुई थी। लेकिन सेम तेजस के साथ ऐसा पहले हो चुका है। अभी जो केस हुआ उसमें जो पायलट था वो अभी तक का ये खबर आ रही है कि वो बच नहीं पाए हैं। इतने बड़े हादसे में मुझे भी नहीं लगता है कि वो बच पाए होंगे। और हम तो यही आशा करते हैं कि उनको, परिवार को और सबको भगवान हिम्मत दे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।